Hello students, welcome to online video session. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 3, the state government. So let's get started. Our country is a union of states. Here, what is union of states? It means हमारी country बहुत सारी states को मिलाकर बनी हुई है. We have government in the national level and also at state level. So, in our country, the government is divided in two levels. First is at central level or national level, and second is at state level. Like एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे आपके पास बहुत सारे पॉली बैग्स हैं. उन सारे पॉली बैग्स को आपने एक बड़े बैग के अंदर डाल दिया है. इट इज़ सेम एग्जैक्टली लाइक आवर गवर्नमेंट. बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं. उन स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक हेड गवर्नमेंट है. दैट इज़ नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. द गवर्नमेंट एट ईच लेवल वर्क्स थ्रू 3 मेन टाइप ऑफ ब्रांचेस. हमारी गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज़ लेजिस्लेचर, दैट मेक्स द लॉज, जो लॉज बनाता है. सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव दैट गिव्स इफेक्ट टू द लॉ, मीन्स जो लॉ को फॉलो करता है या अप्लाई करता है. एंड थर्ड इज जुडिशरी दैट इंटरप्रेट्स द लॉ, मीन्स ये नज़र रखता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं. एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो गवर्नमेंट की साइड से एक ऑर्डर आया है कि सबको लाइसेंस के साथ ही ट्रैवलिंग करनी है. अब ऑर्डर तो आ गया है कि लाइसेंस होना चाहिए सबके पास. अब लाइसेंस है या नहीं ये चेक कौन करता है? एग्जीक्यूटिव. और जुडिशरी जो है वो नज़र रखती है कि पुलिस अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है. I hope this example makes you clear more about the 3 levels of the government. Now, do you know, in India there is one united judiciary for the whole country, but there are separate legislature and executive branches at the central level and the state level. अब आपको पता है कि हर स्टेट का अपना अलग अलग एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर होता है, बट पूरे कंट्री का जुडिशरी जो होता है वो यूनाइटेड होता है. मतलब कहने को हर स्टेट का अपना अपना कोर्ट तो है, पर इन सब का एक कोर्ट हेड है जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट. नाउ मूविंग टू स्टेट लेजिस्लेचर. एवरी इंडियन स्टेट हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेचर. अ स्टेट लेजिस्लेचर usually consists of the government of the state, and the house of legislature is called the Vidhan Sabha or Legislative Assembly. Now, हर इंडियन स्टेट का अपना अलग अलग लेजिस्लेचर होता है. मतलब अपनी अलग अलग बॉडी होती है जो उस स्टेट के अकॉर्डिंग उस स्टेट के लिए सिर्फ नियम कानून बनाती है, और जो नियम कानून बनेंगे वो सिर्फ उस स्टेट में ही लागू होंगे. So, this type of legislature is called the Legislative Assembly or Vidhan Sabha. Some states have 2 houses of legislature. The upper house is called the Vidhan Parishad or the Legislative Council, and the Vidhan Sabha is the lower house. It means अगर कोई स्टेट बड़ा है या पॉपुलेशन ज़्यादा है या रिक्वायरमेंट के बेसिस पे किसी स्टेट का एक से ज़्यादा भी लेजिस्लेचर है, यानी 2 लेजिस्लेचर हैं, 2 हाउसेस हैं, तो जो सेकंड हाउस है उसे कहते हैं विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल. द लेजिस्लेचर इज सेड टू बी यूनिकैमरल इफ इट हैज़ 1 हाउस, and it is said to be called bicameral if it has 2 houses. So, if a state have only 1 legislature then it is called unicameral, and the state which have 2 legislature then it is called bicameral. The states which have bicameral legislature are Telangana, Andhra Pradesh, Bihar, whereas other states have unicameral legislature. Now we see in detail on both these houses. The state of India have legislative assembly corresponding to the Lok Sabha in the parliament. Now we will see the composition of the legislative assembly or the Vidhan Sabha. Vidhan Sabha can have at most 500 members.
मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 500 मेंबर्स, उससे ज़्यादा मेंबर्स विधानसभा में नहीं होंगे। मेंबर्स आर कॉल्ड एमएलएज, मतलब विधानसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें एमएलएज कहा जाता है, मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलएज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। इन एमएलएज को डायरेक्टली सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज इलेक्शन ऑफ एमएलए। For the purpose of election, the state is divided into units called assembly constituencies. इसका मतलब है कि जो पूरा स्टेट है पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। The higher the population of the state, the larger is the number of constituencies in this state. If आपका स्टेट बड़ा है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी ज़्यादा बनेंगी और जिस स्टेट का पॉपुलेशन कम है वहाँ कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है। लेट्स मेक यू मोर क्लियर अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंसी। फॉर एग्जाम्पल, आपके गेम्स टीचर आपकी टीम्स बनाने के लिए आप सभी को एक अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। बस वैसे ही पूरे एक स्टेट को छोटे पार्ट्स या ग्रुप में बांटा जाता है और हर ग्रुप में इलेक्शंस होते हैं और हर ग्रुप से एक लीडर बाहर निकल कर आता है। तो ये जो हर ग्रुप से एक जो लीडर बाहर आता है उसे एमएलए कहते हैं और ये जो ग्रुप होता है उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। नाउ वी सी द टर्म ऑफ विधानसभा। द विधानसभा's नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 years। मतलब विधानसभा के मेंबर्स का टर्म 5 साल का होता है। बट इट मे बी डिसॉल्व्ड और ब्रोकन अप टू बी फॉर्म्ड अगेन। मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि उनका टर्म सिर्फ 5 साल का ही रहे। अगर बीच में मान लिया एमएलए की तबीयत बिगड़ गई है तो उन्होंने सीट छोड़ दी या फिर उन्होंने कोई चीटिंग की है तो वो अपने टर्म के 5 साल पहले ही हट जाते हैं, तो उस केस में फिर से इलेक्शन होते हैं और उस खाली जगह को फिर से फिलअप किया जाता है। अंडर सर्टेन कंडीशंस इट्स टर्म कैन इवन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट। जैसे कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस भी अराइज होते हैं कि 5 साल ही होता है उनका टर्म, लेकिन इलेक्शन को किसी कारण से आगे शिफ्ट करने होता है। जैसे अभी का ही सिनेरियो आप देख लो, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, तो जहाँ पर भी इलेक्शन होना था उनको होल्ड पर डाल दिया है, यानी जो मेंबर्स अभी हैं उनके टर्म्स को बढ़ा दिया जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू विधान परिषद, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल करस्पॉन्डिंग टू द राज्यसभा इन द पार्लियामेंट। The Vidhan Parishad or Legislative Council does not exist in the most of our states. The Vidhan Sabha of any state may decide to set up the Vidhan Parishad or to remove it. It means अगर किसी स्टेट को विधान परिषद की नीड है तो विधानसभा डिसाइड करेगी और अपना डिसीजन पार्लियामेंट को बताएगी। अगर पार्लियामेंट को लगेगा कि हाँ ज़रूरत है तो वो लॉ पास कर देगी ताकि उनका डिसीजन जल्द से जल्द एक्टिव किया जाए और उसे इफेक्ट में लाया जाए। तो एक्टिव कौन करेगा? पार्लियामेंट। द मेंबर्स ऑफ विधान परिषद आर कॉल्ड एमएलसीज। जैसे विधानसभा में मेंबर्स को एमएलए बोलते हैं, वैसे ही विधान परिषद के मेंबर्स को एमएलसीज बोलते हैं। इट मीन्स मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। The number of members of Vidhan Parishad cannot be more than 1/3 number of members in the state's विधान सभा। विधान परिषद के मेंबर्स विधानसभा के मेंबर के 1/3 होंगे या उससे कम होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे अभी हमने देखा यूपी में विधानसभा के 404 मेंबर्स हैं, तो इसका 1/3 कर लो, अराउंड 134 मेंबर विधान परिषद में होंगे, लेकिन 134 से ज़्यादा नहीं होंगे, 134 से कम ज़रूर हो सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द इलेक्शन ऑफ एमएलसीज। 1/3 ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द एमएलए ऑफ द स्टेट। मतलब अगर 300 एमएलए हैं तो 300 का 1/3 करते हैं तो 100 एमएलसीज एमएलए के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। 1/3 are elected by the members of the local government bodies such as municipalities and district boards.
अब बाकी जो 1/3 रहा वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्ट करेगी, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। सो 100 तो एमएलए ने चूज़ कर लिए और 100 म्यूनसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने चूज़ कर लिए। अब बचा 100 और। ओके, तो 1/12 आर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स लिविंग इन द स्टेट। तो अब 1/12, तो 100 का 1/12 होगा 25। अब ये 25 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो उस स्टेट में रहते हैं उनके थ्रू इलेक्ट किए जाएंगे। 1/12 आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। बाकी फिर से 1/12 यानी 25 और अब इनको चूज़ करेगा सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स एंड यूनिवर्सिटी के टीचर्स। Now, the remaining 1/6 are nominated by the governor of the state from among the distinguished artists, authors and social workers. अब बाकी के जो 1/6 बचे यानी जो 50 बचे हैं उनको गवर्नर अपने मन से नॉमिनेट करते हैं। अब गवर्नर उन लोगों को नॉमिनेट करते हैं जो अच्छे आर्टिस्ट, ऑथर या सोशल वर्क्स होते हैं। नाउ वी सी द टर्म ऑफ MLCs. The Vidhan Parishad cannot be dissolved. It means it is a permanent body and can't be dissolved. 1/3 of its members retire every 2 years and new members are elected to the empty seats. Every member serves for 6 years. जैसे विधानसभा में सभी मेंबर्स एक ही बार में रिटायर होते हैं, वैसे विधान परिषद के मेंबर्स एक साथ रिटायर नहीं होते। एट अ टाइम सिर्फ 1/3 मेंबर ही रिटायर होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 300 मेंबर्स हैं तो 300 में से हर 2 साल में 1/3 मेंबर यानी 100 मेंबर्स बाहर जाएंगे और हर मेंबर का टर्म यहाँ 6 इयर्स का होता है और 300 में से वही रिटायर होंगे जिनके 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर. A governor is the constitutional head of a state. The governor is appointed by the president for a term of 5 years. To be eligible for the post of governor, a person must be a citizen of India and above the age of 35 years. The governor approves bills passed by the state legislature and recommends the budget among the other functions. Moving on to Chief Minister, the leader of the majority party who enjoys the confidence of the State Assembly is appointed as the Chief Minister by the Governor. The Chief Minister is the real head of the state. She or he advises the Governor on the selection of Council of Ministers and the size of his cabinet. The Chief Minister holds collective responsibility along with the Council of Ministers at the state level. Now let's have a quick recap of the chapter in this summary. So here we complete our chapter number 3, the state government. We'll meet soon with the next chapter. Thank you.